जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और बात करेंगे कि भई ईद की खुशियाँ तो गुज़र गईं और हमने ईद की खुशियाँ किस तरह गुज़ारी, ज़ाहिर बात है मिलना-मिलाना रहा, मेहमानों के भी आना-जाना रहा और आप खुद भी मेहमान बन के गए। लेकिन जहाँ पे भी गए तो ईद की दावतें भी थीं, खाने भी थे, उसमें हमने मीठा भी बहुत खाया, फिर नमकीन भी और उसके साथ-साथ जहाँ बिरयानी और कबाब का इस्तेमाल हो और फिर एकदम से रमज़ान के बाद आप जो है इस तरह से खाना-पीना जब स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे मैदे को होती है। और फिर स्टमक जब प्रॉब्लम होती है तो फिर हम फ़ौरन याद करते हैं कि भाई हकीम साहब ने हमें क्या बताया था, हमें याद नहीं रहा, तो उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना इस मसले पर बात की जाए और ईद के बाद सेहत को दोबारा किस तरह हम बहाल करें और किस तरह अपने जो डाइट प्लान है उसको किस तरह लेके चलें और उससे बढ़कर ये कि जिन्होंने पुट ऑन कर लिया है हमें इतना, वो किस तरह अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ये सब बातें करेंगे, हमारे साथ बिल्कुल हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वेलकम बैक और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपका भी और बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको आपको भी ईद मुबारक हो और अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे और जितने नाज़रीन देख रहे हैं, इन सबको ईद मुबारक हो और अल्लाह सबकी इबादत को कबूल करे। बिल्कुल। और अब जो है जो मसला जो अभी मैं बयान कर रही थी आपसे, मैंने आपको ब्रेक में भी कहा कि ये बिल्कुल सही बातें हैं। जो आज टॉपिक रखा है ना हमारे काशिफ साहब ने, वो इसलिए रखा है कि उन्होंने जब मुझसे ही बात की तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। आपने भी कहा तो मैंने भी कहा कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़ाहिर बात है एक रूटीन थी हमारी रमज़ान में खाने पीने की, एकदम से वो चेंज होती है तो ये सब कुछ होता है। फिर हमने ये वाले स्पाइसी खाने जो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये जब मसला होता है कि इतना कॉमन क्यों है और अगर ये है तो इसका हल क्या है? हाँ, मानूँ कि इसमें ये है कि खाना-पीना तो वैसे ही है जो रमज़ान में हम कर रहे थे। हुँ, रमज़ान में हम पकोड़े, समोसे सारी चीज़ें खा रहे थे। हुँ। ठीक है, फ़र्क इतना आया है कि उसमें चेंजिंग ये लेकर आए हैं कि हमने वापस अपनी रूटीन पे आ गए, जी, जो दिन के टाइम पे हम खा रहे थे। जी। ठीक है, तो इसमें ये है कि बाज़ लोगों को तेज़ाबियत की शिकायत होती है, उनका मैदा जलने शुरू हो जाता जी, है, बाज़ को पेट में जलन शुरू हो जाती है, हाथ-पाँव जलते हैं। और इसके अलावा खाँसी, बलगम आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, हम जी, गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें गला भी ख़राब हो रहा है। तो इसमें जब खाँसी होती है तो एलर्जी वाली होती है जी, और क्योंकि जो बलगम आता है उसके 2-3 कलर होते हैं, येलो, ग्रीन और साथ में वाइट। हुँ, ये वाइट वाला आ रहा होता है, ठीक है, जो एलर्जी वाला है, बार-बार गले में ख़राश होती है, खाँसी होती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर आपने लेना है सपिस्तान। सपिस्तान। पंसारी की दुकान पे चले हैं, सपिस्तान ले लें, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में डालें और तुख़्म खुबाज़ी वो 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के इनको उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ। कोशिश करें 2-3 दिन ऑयली चीज़ें, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल कम करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। सही। 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। अच्छा, ये तो आपने बताया ना कि गले की प्रॉब्लम और इस जी तरह के इस खाँसी भी लोगों को, हाँ, हाँ। फिर रेशे के बारे में बताया अच्छा इसमें एक चीज़ और है, आजकल आपने देखा होगा मच्छर भी बड़े ढीठ किस्म के आ गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइल्स चीज़ें भी यूज़ कर लगाने हुँ, से भी वो हुँ, नहीं जा रहे होते हैं और वो काटते भी कहाँ पे हैं, या आपको माथे पे यहाँ काटेंगे या तो आपके ये उँगलियों के पंजों पे काटेंगे, जी, यहाँ नहीं काटेंगे, यहाँ काटेंगे या तो पाँव के पंजों में काट रहे होंगे और सुइयाँ चुभती हैं और इसकी वजह से भी आपको बुखार बुखार होना शुरू हो जाता है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, टाइफाइड या मलेरिया के असरात आ जाते हैं। हुँ, तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर आपने लेना है गुलों की लकड़ी। गुलों की गुलों लकड़ी। की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये भी 2 या 3 दिन पी लें। अच्छा, इसके लिए आप ये कहवा हम पिएँगे ऐसा तो नहीं कि घर में, मैं समझी थी आप कुछ कहेंगे कि ये चीज़ जो है इसको जला लें या धुनी दे दें इसकी ना, नहीं, देखिए वो मच्छरों मच्छरों के को लिए। भगाने के लिए जो हाँ, मैंने किया घर पे और हुँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और इसमें खटमल भी चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें दोनों सूरतों में ये काम कर सकते हैं आप। आपने लेना है अजवाइन 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, इन दोनों को मिला लें। हुँ, फिर इसकी धुरी दें आप अपने घर पे। सही। आप देखें कपड़ों में, कबर्ड्स में, अलमारियों में, सब पे दें आपका, क्योंकि आपने देखा होगा खटमल रात के टाइम पे ज़्यादा निकलते हैं, दिन हुँ, के टाइम पे इतना तंग चलिए ये नहीं तो बहुत करते। अच्छी आपने बात एक ये बताई। होगा, दूसरा जी, मच्छर भी नहीं आएँगे आपके घर में और गुड। अगर फिर भी आपको इससे प्रॉब्लम होती है, हुँ, तो फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं 4 अदद, वो 1 टब पानी के अंदर डाल के एक कोने पे कहीं रख दें आप। तो उसकी स्मेल वो से हाँ, भी जो है उससे भी वो मच्छर नहीं आएँगे आपके घर ठीक में। है। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं, बदहज़मी, गैस और ये जो आपको तेज़ाबियत हो रही होती है, एसिडिटी हो रही है, तो इसका क्या हाल है? क्या हम फ़ौरी तौर पे घर में कर सकते हैं? इसका घरेलू टोटका क्या होगा? क्या रेमेडी आप बताएँगे? देखें सौंफ हर घर में मौजूद है, जी, पुदीना हर घर में मौजूद हुँ, है, अजवाइन हर घर में मौजूद है। बिल्कुल ये तीनों ये चीज़ें तीनों होती हैं। चीज़ें सौंफ, हमारे किचन अजवाइन, में हैं सारी। पुदीना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। पहले इनको साफ़ कर लें, इनमें मिट्टी होती है। साफ़ करने के बाद इन्हें मिक्स करके पाउडर बना लें
और आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ। अच्छा, ड्राई पुदीना जो हम ड्राई खुश्क पुदीना कर लेते हैं वो खुश्क कर वाला। लेते हैं वो। और आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाएं, मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, 10 मिनट में रिजल्ट मिलेगा आपको। ये घर में बना के रख लें, ये हाई बीपी वाले, शुगर वाले सब यूज़ कर सकते हैं। और ये अभी जो ईद के बाद सबसे पहले हम ख़वातीन ख़ास तौर से सोचते हैं डिटॉक्स किस तरह करें अपनी बॉडी को, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, वज़न को कम करने के लिए आपने लेना है अलसी के बीज। ठीक है। अलसी के बीज, ये तो हर ख़वातीन के, हम आदमियों की भी ख्वाहिश है। अक्सर लोगों का पेट निकल रहा है, बेली फैट है, बाद लोगों का गर्दन के पीछे की चर्बी है, डबल चिन है, ये सारी चीज़ों को ये कम करेगी। आपने लेना है अलसी के बीज 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, अजवाइन कलौंजी 100 ग्राम। कलौंजी, ज़ीरा और अलसी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले आधी चम्मच, रात खाने से पहले आधी चम्मच पानी के साथ। और देखिएगा, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में देखिएगा आपका कितना वेट कम होता है, फिर उसी मैं रफ्तार से उसको अभी जारी आज ही रखिए। जाके बनाऊंगी जी। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? खलील हैं सेवन शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर से मशवरा लेना है। जी बोलिए। डॉक्टर साहब से पूछना है कि मादे में जलन बहुत होती है और डकारें जो है ना ज्यादा आती है। मैदे में जलन होती है और उनको जो है डकारें ज़्यादा आती हैं। ठीक है खलील, आपको पूछ के बताते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। देखें, जिन लोगों को भी मैदे में जलन की शिकायत रहती है और तेज़ाबियत रहती है, उसको दूर करने के लिए अनारदाना ले लें 50 ग्राम। अनारदाना 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। खट्टी मीठी डिकारे भी दूर हो जाएंगी, गैसेस भी दूर हो जाएगी, मैदे की जलन भी दूर हो जाएगी, पेट का अफारा भी दूर हो जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। और ये बताइए, ये क्या है? इतनी सारी चीज़ें जो आप लेके आए हैं आज, क्या आप हमें बता रहे हैं? देखें, आजकल आपने देखा खांसी होती है, लेकिन उसके साथ आवाज़ भी बैठ जाती है, गला बैठ जाता है, तो उसको जाता हुआ मौसम और आता हुआ मौसम यही जी चीज़ें बिल्कुल। देता है ना? ये अगर आप गौर से देखें, ये पान की जड़ है। ये जिसको मैं सौंठ समझ रही थी, ये अदरक सौंठ नहीं ड्राई है, वाली। ये पान की जड़ है। इसे साफ कर लें, वैसे साफ ही होता है। इसको थोड़ा सा ना काट के मुंह में रख के इससे चूसें। अच्छा, इतना जिस तरह हम चूसें, मुलेठी को मुंह मुलेठी में चूसते रखते हैं, हैं। ऐसे चूसें आप इसे। आप ओके। देखिएगा आवाज़ भी साफ होनी शुरू हो जाएगी। ये गुलकार सब तो इस्तेमाल कितना, इतना भी सा पीस एक काफी है? पीस छोटा सा तोड़ के मुंह में रख के इससे चूसें। इसे खोलन जान भी कहते हैं, पान की जड़ भी कहते हैं। ये कड़वा तो नहीं होता ये? लाइट कड़वा लगेगा, लाइट कड़वा, ज़्यादा कड़वा नहीं होगा, जायका सही है इसका, सब यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा पहले दिन ही आप आवाज़ आपको बहुत बेहतर लगेगी। सुबह दोपहर शाम कर लें, रात तक तकरीबन ठीक होंगे। पान की जड़ को पान लेके की जड़। नापते हैं। ठीक और है दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, खांसी हो रही है जी। और सीने पे बलगम बहुत हो रहा है, गले में टॉन्सिल्स भी तंग कर रहे हैं और इसकी वजह से मैदा भी ख़राब हो रहा है, गैसेस बहुत बन रही हैं, तो उसके लिए आप लेंगे ये मुलेठी। अच्छा, मुलेठी भी आप लाए जी हैं? हाँ, ये मुलेठी है। इसका 1 इंच का टुकड़ा, ये 1 इंच का टुकड़ा है, ठीक है। 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का और 7 पत्ते पुदीना के, घर में ही होता है पुदीना। जी। ये 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिएं। बलगम, खांसी, रेशा सब दूर हो जाएगा और पेट का निज़ाम भी सही रहेगा। मुलेठी वैसे भी गले के लिए इस्तेमाल की गले जाती के लिए है? भी इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर ये पेट के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ लोग पान में डाल के खाते हैं कि गला सही हो जाता है, लेकिन गला अगर पेट की वजह से ख़राब हो रहा हो तो इससे सही हो जाता ठीक है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वजीर है वालेकुम। इस्लामाबाद से जी। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैं हकीम साहब से ये पूछता हूँ कि जी हमारा जो है जो बीमारी है इसका नाम है ये गेटली। क्या नाम है बीमारी का? गेटली जेटली? गेटली गेटली। है। इसमें होता है क्या, इनको ये बताएं। इसमें होता क्या, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको मसला? जी मसाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इससे। अच्छा, ठीक है, ओके। इनको यूरिनरी इन्फेक्शन है, आई थिंक कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बताते हैं वजीर। अपने इनको बोले कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लें। आप ऐसा करें, या कहते हैं हमारे कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए प्रोड्यूसर से, आप फिर कॉल कर लीजिएगा डायरेक्ट हकीम साहब को। जी हकीम साहब। देखें, जो यूरिटिक इन्फेक्शन होता है और इसमें बाद लोगों को प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है,
तो ऐसी सूरत के अंदर आपने लेना है बहुफली बूटी। ये यूरिटिक इन्फेक्शन और ये एज जो के साथ प्रोस्टेट होता है? ग्लैंड्स हैं जी, एज के साथ हो जाते हैं, उम्र के साथ साथ होता है। ये जी 45 साल बाद किसी को भी हो सकता है ये। आपने लेना है बहुफली बूटी 1 चम्मच, गोखरू बूटी 1 चम्मच। मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुफली बूटी 1 चम्मच और गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ कर। यूरिटिक इन्फेक्शन तो 1 हफ्ते में तकरीबन ठीक हो जाता है, जिसे यूटीआई कहा जाता है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स अगर बड़े हुए हों, जिसकी वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए कम से कम ये 3 महीने यूज़ करना होगा। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, किश्वर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मियाँ वाली से किश्वर, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। तामिया वाली से, ओके जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हेलो किश्वर, किश्वर कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी मैं वो पूछना चाह रही थी कि ना, पहले आप थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि वजन कम करने के लिए और मैदे की जलन के लिए। जी 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 बिल्कुल, एक बार फिर बता दें आपको। जरा वही आप रिपीट कर दें, मैं ठीक है, लिख लूंगी। ठीक है, कर देते हैं। बहुत शुक्रिया किश्वर कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, मैंने कहा था ना खवातीन को सबसे पहले वजन कम करने का है, तो वो भी बताइए और वो मैदे की फिर से बताइएगा तेजाबियत दूर करने के लिए जो आपने देखें, रेमेडी जिनका बताई। वेट कम करना हो वो अलसी के बीज 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम। 3 चीज़ें बताएं, अलसी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी। ये 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ करके फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले आधी चम्मच, रात खाने से पहले आधी चम्मच पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा। और जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए मैंने बताई, मैदे में जलन रहता हो, अफारा होता हो, खट्टी मीठी डिकारें आती हों, उसको दूर करने के लिए आपने लिया अनारदाना 50 ग्राम, सूखे नींबू 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अनारदाना 50 ग्राम, सूखे नींबू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। ठीक है, अब हकीम साहब आप इतनी चीज़ें लेके आए, ये किस लिए लेके आए और क्या है हमें बताइए, देखिए, ताकि ये हमें उन कोई मजबूर रेमेडीज लोगों के मिल जाए लिए जिनका आपसे। शुगर कंट्रोल नहीं होता। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और जैसे मुंह खुश्क हो जाता है, पाँव जल रहे होते हैं, जी तबीयत में बेजारी हो रही होती है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। और उसके साथ आपने ये 2 जड़ी बूटियां लेनी है, किसी भी पंसार से मिल जाएंगी। जामुन की गुठली ठीक है, और गुड़मार बूटी। जामुन की गुठली ये आप ले लें 100 ग्राम, ये इस पाउडर तरीके से, ये इसका उसका बना हुआ है। पाउडर है। और ये गुड़मार बूटी है, ये भी आपने लेना है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम लेंगे तो 200 ग्राम बन जाएगा, 20-25 दिन आराम से चल जाएगा ये। इसको सही, मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच और रात खाने से पहले 1 चम्मच, खाने वाला 1 और ये चम्मच। शुगर के पेशेंट्स ये के लिए शुगर है। के पेशेंट्स के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और हाथ पाँव की जलन और मुंह का खुश्क होना, दोनों चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जो हैं, अगर इंसुलिन है वो जारी रखिएगा, कोई मेडिकेशन है उसे जारी रखिएगा। अगर शुगर आपकी कंट्रोल लेवल पे आ जाए, आप तकरीबन अपने आप को फिट समझ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाओं में रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। सही, लेकिन ये लेंगे तो ये अच्छा है उनके ये लिए, बहुत बेस्ट है। बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन है। जी। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं मुरगन चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, और इसकी वजह से ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। तो इसमें एचडीएल भी बढ़ता है और साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा होता है, जो दिल के वॉल होते हैं उनको भी बंद कर देता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल बहुत मशहूर बूटी है, हर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी आपको। आपने ऐसे 1 गिलास 1.25 कप पानी में डाल के इसे 1-2 जोश दे के उतार लें, कहवा ठीक है। बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, सुबह 10 बजे पी लें, शाम को पी लें, लेकिन 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करके अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। ये आप कोलेस्ट्रॉल के लिए बता रहे कोलेस्ट्रॉल हैं। के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ये शुगर के लिए भी बहुत बेहतर है ये। तो 1 इंच का टुकड़ा अर्जुन की छाल का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, ऑयली चीज़ों का थोड़ा परहेज़ कीजिए, और ये आप 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से कम मिलेगा आपको, यानी 150 से भी कम मिलेगा, और जो एचडीएल है आपका वो 180 से भी कम मिलेगा। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, इस तरह के, वो अगर ना भी कोई मुरगन ग़िज़ाएँ ले रहे हो फिर भी उनके साथ ये मसला होता है। मैं पूछती हूँ, लेकिन कॉलर हैं, थोड़ा कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? आयशा हैं गुजरात से। जी आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, सुबह है।
जी, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैंने हकीम साहब से पूछना है, मुझे शुगर भी है हुँ, और ब्लड प्रेशर का बहुत मसला रहता है मुझे, ठीक है, और मुझे खून की भी बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। शुगर के लिए अभी बता भी रहे थे हकीम साहब, लेकिन फिर भी आपको तो बताते हैं। मेरा ना, मुझे ज्यादा जो मेन मसला है मेरा हकीम साहब, मेरा ना पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। ठीक है। पूरा जिस्म मेरा पेट नॉर्मल है, लेकिन मेरा पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लटका हुआ है बहुत ज्यादा। पेट बढ़ गया है। ओके, सही है। ठीक है, आपको बताते हैं आयशा साहिबा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी। देखिए मेरी बहन, आप वॉक करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर है और वज़न को कम करने में भी मदद देती है। तो आप 1 मिनट में 62 कदमों 45 मिनट की वॉक करें आप। और जो 2 जड़ी बूटियाँ मैंने बताई हैं, जामुन की गुठली और गुड़मार बूटी, इन दोनों को साफ़ करके 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें। और 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। और साथ में वॉक करें आप, क्योंकि आपको अब बहुत सारी दवाएं हम आपको बताएंगे ना, तो आप दवाएं और खाएंगे, आप ब्लड खाना प्रेशर नहीं का भी खाएंगे। इशू है इनको। और अगर ब्लड प्रेशर रहता हो, जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर रहता हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ अपने जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो जारी रखनी है, एकदम से बंद नहीं करते हैं। एक लकड़ी आती है असरोल बूटी, असरोल बूटी, इसका दूसरा नाम है छोटी चंदन। इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी रोज़ाना इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। बहुत बेहतरीन है ये। और साथ में ये शुगर की दवा इस्तेमाल करें जिनको शुगर है, तो इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल में होगी और ब्लड प्रेशर भी और कंट्रोल जब में। इतनी बीमारियां इकट्ठा हों तो उसके लिए बेस्ट है, आपने बताया वॉक करना बहुत वॉक ज़रूरी है। करना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिएगा। देखिए, आप पड़ोसियों से पूछते हैं, पड़ोसियों से मत पूछिए, उनके पास डिग्री नहीं होती है। हम उससे पूछें जो पढ़ कर आया हुआ। अगर लोग आपसे फीस मांगते हैं, मैं तो फीस भी नहीं मांगता हूँ, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा आप क्या यूज़ करें। आपकी बहुत सारी दुआएं मेरे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। और ब्रेक पे जब हम गए थे तो मैंने कहा था कि हम ये वाली बात आपसे फिर से मैं करूँगी कि देखें, हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग चलें ये तो ईद पे खाने खा लिए या ओवर ईटिंग हो गई, लेकिन वैसे जो है अक्सर लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमें ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो कुछ ऐसा है कि सुबह आप निहार मुँह ऐसा कुछ खा लें तो सारा दिन आप कुछ भी खाएँ तो बहुत आपकी ईजी है। हेल्थ देखिए, पे उसमें असर ना हो बाज़ उस लोगों को तरीके से? ब्लोटिंग होती है, बाज़ लोगों को हाथ पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, घबराहट भी होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। और भाई कहीं पे भी जाके बैठते हैं, कहते हैं गर्मी की शिकायत है। अरे गर्मी नहीं, ये तेज़ाबियत कहलाती है ये। इसकी वजह से एसजीपीटी भी बढ़ जाती है। एसिडिटी, और ठीक है। एसजीपीटी एक अलग चीज़ है जो कि जिगर की तेज़ाबियत होती है। और अक्सर वीज़ा लेने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि आपका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, जो जिगर की गर्मी बढ़ी हुई है, पहले इसको सही करके आओ फिर आपको वीज़ा देंगे। एक ऐसा भी है जहाँ मेडिकल का चेकअप होता है। अच्छा। तो इसको भी ठीक करना, जिगर मैदे मसाने की गर्मी को ख़त्म करना, तेज़ाबियत को दूर करना, घबराहट बेचैनी दूर करना, और ब्लोटिंग, हाथ पाँव की जलन, पेट का फूलना और तेज़ाबियत उसको जी। ख़त्म करने के लिए ये तुख्म बलंगा है। ओ वाह, तुख्म बलंगा ये तो सारे रमजान मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ, ये आधी इफ्तार चाय में। वाली चम्मच ऐसे 1 गिलास पानी में डालें। और ये इसबगोल दाना है, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये भी तुख्म बलंगा की जो तरह होता है। इसबगोल की भूसी इसबगोल, वरना हम तो इस्तेमाल करते हैं हाँ, ना ये। इसबगोल भूसी इसी के ऊपर से उतरती है। अच्छा ठीक है, ये आप ये उसका इसको, दाना है ये, ठीक है। ये भी आधी चाय वाली तो ये चम्मच। भी इसी तरह जिस तरह तुखमलंगा जो है थोड़ा फूल जाता है, इसी तरह ये हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही फूल जाता है ये। आप देखें, इस तरीके से मिक्स कर लें। और इसमें जायके के तौर पे कोई भी लाल मशरूब भी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। और अगर ना हो तो गुड़ मिला लें। अगर शुगर हो तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल करें। अच्छा, वो मुझे गुड़ लगता है भी ये ना ऐसे डालें। ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ। ज्यादा टेस्टी होता इसे है। मिक्स करके थोड़ी देर रख लें आप, या रात को भिगो दें, सुबह के टाइम पी लें आप निहार पेट, नाश्ता करने से 20 मिनट पहले आप पी लें इसे। आप देखें पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा, तेजाबियत भी नहीं होगी, पेट का फूलना भी नहीं होगा, और साथ में हाथ पाँव की जलन भी नहीं होगी। अच्छा, ओवरनाइट जरूरी है इसको या फिर कम 15-20 से कम मिनट आधा में ही हो घंटा जाए? चाहिए, आधा घंटा चाहिए इसको क्योंकि भूनने के इसबगोल लिए। का आपने डाला है ना ये जी हाँ। क्या, ये क्या है? इसबगोल दाना। इसबगोल दाना डाला है आपने हाँ। इसके अंदर, ठीक है, इसको साबुत इसबगोल भी कहते हैं। सही। और इसकी साबुत इसबगोल यानी इसबगोल दाना आधी चम्मच, और आधी चम्मच जो है वो तुख्म बलंगा, इस तरह 1 गिलास पानी में डाल दें।
थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब ये फूल जाए आप इसे चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। निहार मुंह भी ले सकते हैं और सुबह दिन में निहार वैसे मुंह भी पी ले लें, सकते हैं दोपहर किसी को वक्त पी भी। लें, शाम में पी लें, किसी भी टाइम पी अभी सकते हैं। गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो गर्मियों ये में कैसा ज़्यादा है? यूज़ होता है ये, क्योंकि ये पसीने की जो शिद्दत होती है, गर्मी बहुत फील हो रही होती है, ये उसको भी कंट्रोल करती है। अच्छा हकीम साहब, आज जो है वर्ल्ड टीबी डे है, जी हाँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि इसमें कोई अगर इशू है, किसी को खुदा न खास्ता टीबी की प्रॉब्लम है, तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है हिकमत में जो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक तो अपने आप को खांसी अगर हो रही हो तो खांसी के नुकसानात ये होते हैं कि अगर ये पुरानी हो जाती है तो टीबी की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। दूसरा, खांसी की सूरत में ये है कि हर्निया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी खांसी हो कोशिश करें फ़ौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दिया करें ताकि वो ठीक हो जाए। आप देखें, अगर आपको अक्सर बुखार रह रहा हो, वज़न भी साथ में गिर रहा हो, तो वक्त ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए ताकि चेक हो जाए कि आया आपको टीबी तो नहीं हो गई है। ऐसी बहुत सारी अलामात होती हैं, इसका याद रखिएगा। 9 महीने का, 11 महीने का, 6 महीने का, और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इसका इलाज होता है, जो कि आपका मेडिकल में ये बहुत अच्छा है। आप अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। बॉडी में अगर आपकी गुठलियाँ बन रही हों, आप देखिए, मैं अक्सर कहता होता हूँ ना, इन गुठलियों को ईजी ना लें। अब गुठलियाँ जो हैं वो टीबी की भी हो सकती हैं, कैंसर की भी हो सकती हैं, फालतू फैट भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन की भी हो सकती हैं। तो इसलिए वो चेक हो जाता है कि आया खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दिया करें और बार बार उन गुठलियों पे हाथ ना लगाएं। ये एहतियातें कुछ कर लें आप लोग, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लीजिए। अगर आप देखें आपकी बॉडी में चेंजिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर, पहले तो कहते थे ना कि शुगर चेक कर लेते हैं जी। अब टीबी भी चेक करनी पड़ती है, और भी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। क्या वेट गिर रहा है, बुखार क्यों नहीं जा रहा, बार बार बुखार हो रहा है। अब इस अलामात में और भी मर्ज़ होते हैं जो मैं अभी खुल के नहीं बता सक रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इशारा दे देता हूँ कि आप अपने करीबी डॉक्टर्स को ज़रूर दिखा। अब तो टेस्ट इतने आसान हो गई बहुत जिंदगी, आसान आप हो टेस्ट करवाएं आपको सब पता चल सब जाता पता है। चल जाता है उसमें। और ब्लड टेस्ट होते हैं छोटे छोटे से, वो आप करवाने देखिए, से मेन आपको चीज़ है अवेयरनेस, आगाही नहीं होती है। हमारे यहाँ पे ये है कि बुखार हो गया आप ये खा लें, फलां हो गया आप ये खा लें। वही अभी आपने जो आप कहा देखें, था कि अगर आपका 2 दिन में बुखार नहीं उतरता तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। आप टीबी को ईजी ना लें। पहले तो ये लाइलाज था, अब तो इसका इलाज आ गया है। कैंसर भी लाइलाज था, अब उसका भी इलाज आ गया। कैंसर स्टेज 3 तक का इलाज आ चुका बस है। जरूरत ये है कि आपको बर इसलिए वक्त पता चल जाए, वो टेस्ट ही आपको बर बता वक्त सकते आप चले हैं। जाएं। कॉलर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी जुनैद है हैदराबाद से। जी जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जुनैद, क्या पूछेंगे मैं हकीम हाशमी बात कर रहा हूँ जी हैदराबाद से। जी जी जुनैद, जी, मुझे ये बालों के बारे में नुस्खा चाहिए था कि बाल जो हैं वो वाइट हैं। ठीक है। आपकी क्या एज है? जी 29। आपके बाल सफ़ेद जी होने जी का issue जुनैद, है? माशाल्लाह लोग आपकी इज्जत करेंगे, बोलेंगे इसके सफ़ेद बाल हैं। ये तो लेटर में आपको बता रहे हैं जी, बताते हैं हकीम साहब आपको कि आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम देखिए, साहब, ये है कम उम्री में बाल बुजुर्गी की सफ़ेद निशानी होना। नहीं है। नहीं नहीं, ये कम उम्री में इसको कहते हैं कि बाल सफ़ेद होना वक्त से पहले। आजकल 12-13 साल के बच्चों को देखा है, ये तो 29 साल का फ्लू भी बच्चा है। होता है ना बाज लोगों को, तो ये इस वजह गले से में भी। रेशा गिरता है, इसकी वजह से एक तो बाल वाइट होते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती हैं और दांत भी ख़राब होते हैं और मेमोरी भी लॉस होती है। ये 4 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और सुस्ती काहिली रहने लग जाती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आपको गले में बलगम गिर रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्तेखुद्दूस कहते हैं। इस्तेखुद्दूस, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, रात को सोते वक्त पी लिया करें और ये कुछ अरसा यूज़ कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप बंद कर दें इसे। एक दूसरा, आपके जिन बच्चों के भी, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, जो 35 साल से कम उम्र है, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है वो मेरी तरह बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर 35 से कम उम्र है तो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएँ। 1 अखरोट तोड़ के, कागज़ी अखरोट ले लें, वो रोज़ाना 1 दाना तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएँ 6 महीने तक। और बालों पे लगाने के लिए, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, सर खाली हो रहा हो, वक्त से पहले सफ़ेद हो रही हो, सर पे खुश्की हो रही हो, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, जैतून का तेल आधा पाव, रोगन 12 तुख़म, रोगन 12 तुख़म ये भी आधा पाव। इन तीनों तेलों को मिला लें, इसमें 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डाल लें, 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया और यह तेल से बालों की जड़ों में लगाएं
2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, एक दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना झड़ना मुकम्मल बंद हो जाएंगे, खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे और बालों की जो स्याही है वो हमेशा कायम रहेगी। इससे बाल काले करने में मदद देगी। लेकिन 35 साल से कम उम्र वाले, 35 साल से ज़्यादा उम्र वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद सफ़ेद होने से रुक जाएंगे, लेकिन गिरना झड़ना ये सब दूर होंगे, बाल उगेंगे। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि हम सभी इस्तेमाल लेकिन कर एक सकते हैं। अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना अच्छा, खाना। एक बात और पूछना है कि साहब, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये आप बल्कि कोई भी रेमेडी बता रहे होते हैं, खासतौर से जो निहार मुंह वाली होती हैं, तो उसमें होता है कि निहार मुंह में इतनी चीज़ें जमा जाती हैं, मैंने वेट कम करने के लिए भी करना है, मुझे तेजाबियत भी खत्म करनी है, मुझे बालों के लिए भी करना। तो निहार मुंह जब हम चीज़ें ले रहे होते हैं तो उसमें कितना गैप देना है हमें चीज़ों को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने निहार मुंह ये भी पीना है, ये मैंने पिया, उसके बाद मुझे अखरोट भी खाना है, तो कितना? नहीं, अगर आपने ये इस्तेमाल करना है, आप एक चीज को नाश्ते से पहले कर दो, बाकी को नाश्ते के 1 घंटे बाद कर दो। ठीक है, फिर क्योंकि उसके 1 घंटे बाद लोग कहते हैं निहार मुंह हम क्या क्या लें ना। हाँ, फिर 1 घंटे का वक्फा दे सकते हैं आप, बीच में नाश्ता भी कर लें, कोई मसला नहीं। सही, यानी जो जरूरी नहीं है कि नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद लें। नाश्ते से ये पहले ये वाली चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैदे की होती हैं, वो अच्छा काम करती हैं। सही, नाश्ते के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ईद भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा रमज़ान भी गुजर गया, लेकिन अभी हमारी दावतें, खाने, ये सब अभी जारी रहेगा। आपको पता भी इस वीकेंड तक भी, उससे आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हम माशाल्लाह वो कौम है जो खुशियाँ जो हैं बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना जानते हैं। तो क्या मशवरा देंगे सबको? देखें, बिस्यार खोरी से अवॉइड कीजिए, खाएं हर जगह, बैलेंस से खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। घर वालों के साथ अपनी खुशियों को बांटें आप, क्योंकि जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। आप उनके साथ जब वक्त गुजारते हैं, क्योंकि मेरा जो सबसे बेहतरीन वक्त गुजरता है, मुझे हालांकि बहुत कम छुट्टी मिलती है, ज़्यादातर मैं बिज़ी ही रहता हूँ, लेकिन जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारता हूँ, वो मेरा यादगार लम्हा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतने दिन के बाद मुलाकात हुई और आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह अपना ख्याल रखना है। और वहाँ पे यही कहते हैं ना कि खाने के लिए ना जिएं, जीने के लिए खाएं। सबसे बेस्ट इस चीज़ को याद रखें, साफ सुथरा खाएं, साफ सुथरा खाएं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।